बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। राजस्थान बीजेपी की हालत बकरे जैसी हो गई है। अंदरूनी कलह से चिंतित पार्टी आलाकमान ने अब तक जो किया वो काफी नहीं है। अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा संगठन को भी दुरुस्त करना पड़ेगा और सरकार की चाल ढाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संगठन की हालत तो माशाअल्लाह ऐसी बन गई है कि पदाधिकारियों का कोई अता पता नहीं है और कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। संगठन को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में सभी हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन नतीजा अब भी ढाक के तीन पात हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट संकट में बीजेपी। क्या वसुंधरा की वापसी ने बीजेपी को संकट में डाल दिया है? क्या वसुंधरा और पुनिया के बीच की जंग राजस्थान में सत्ता पर काबिज कांग्रेस को करेगी मजबूत, या फिर बीजेपी की रणनीति राज्य में फिर खिलाएगी कमल? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी पर। तो आइए देखते रहिए संकट में बीजेपी। पिछले कई महीनों से बीजेपी की राजस्थान इकाई के अंदर की दरार ने पार्टी के कांग्रेस नेतृत्व की टेंशन को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि पिछले हफ्ते राज्य में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान ये मुद्दा अंदर ही अंदर हावी रहा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने कई कारणों से इन राज्यों के बजाय राजस्थान में अपने पदाधिकारियों की बैठक करने का फैसला किया। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी सम्मेलन से ठीक 2 दिन पहले उदयपुर में अपना चिंतन शिविर किया था, जिसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सत्तारूढ़ दल को खबरों में ला दिया था। माना जाता है कि कांग्रेस के इवेंट को कमतर करने के लिए बीजेपी ने चुनावी राज्यों को न चुनकर राजस्थान को चुना। इसके अलावा बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है और जयपुर में कॉन्क्लेव आयोजित करने का उद्देश्य दरार से निपटने के लिए एक और अवसर पैदा करना था। इन कोशिशों के तहत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले कुछ हफ्तों में राज्य के 3 दौरे किए। 19 से 21 मई तक पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने से पहले वो 10-11 मई को राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने बार बार पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया। जेपी नड्डा ने 19 अप्रैल को दिल्ली में राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्य इकाई के प्रमुख सतीश पुनिया और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बैठक की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राजस्थान इकाई में मतभेद पार्टी के लिए बड़ा रोड़ा बन सकता है। राजे, पुनिया, शेखावत और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं और यही बीजेपी को संकट में डाल रहा है। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे की सक्रियता बीजेपी के लिए फायदे के साथ साथ घाटे का सौदा भी साबित हो सकती है, क्योंकि वो खुद को पहले ही सीएम चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर चुकी हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इसके खिलाफ हैं और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन राजे सतीश पुनिया से अलग अपनी राह पर अडिग हैं, जो बीजेपी की अंदरूनी कलह को सड़क पर ले आया है। दोनों के बीच मची खींचतान से राजस्थान में बीजेपी बैकफुट पर है। राजस्थान में वसुंधरा राजे वापस हरकत में आ गई हैं और बीजेपी के सम्मेलन में सबसे आगे नजर आई, जबकि राजे ने उस घटनाक्रम से खुद को अलग रखा था जिसमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह किया था और बीजेपी ने कथित तौर पर सरकार को गिराने के लिए गहलोत पर हमला किया था। राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो जयपुर में 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी कार्यक्रमों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे। पूरे राजस्थान में अपनी पकड़ रखने वाली बीजेपी की एकमात्र नेता राजे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार अभियान में अहम भूमिका निभा सकती हैं। 2018 में चुनाव हारने के करीब 4 साल बाद राजे की सक्रियता उस वक्त और दिखाई दी जब वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। राजे ने बजट सत्र के दौरान संसद भवन में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। राजे और पीएम की इस मुलाकात ने सियासी बाजार को काफी गर्मा दिया था और उसके बाद भी ये कयास लगने लगे थे कि राजस्थान में बीजेपी राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लेकिन राजे के धुर विरोधी सतीश पुनिया, शेखावत और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने इस मुलाकात के बाद राजे के खिलाफ मोर्चेबंदी और तेज कर दी थी। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले राजस्थान इकाई में अंदरूनी कलह को खत्म करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पुनिया गुट के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के चेहरे पर लड़ाई जारी है और सभी खेमे 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी का नेतृत्व करने का दावा कर रहे हैं।
भगवा खेमे का मानना है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चिंता है कि अंदरूनी कलह से पार्टी के जीत के सपने पर पानी फिर सकता है। राजस्थान बीजेपी की स्थिति को लेकर उनके अपने ही नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो बीजेपी को कमजोर और कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं। पार्टी के नेताओं की माने तो उनकी मुख्य चिंता कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि गुटबाजी और अंदरूनी कलह है। दोनों गुट के समर्थकों के बीच अंदरूनी कलह कांग्रेस से ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। वसुंधरा राजे खुद को ही राजस्थान इकाई का सर्वे सर्वा मान रही हैं। राजे का राज्य नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर घमासान और बढ़ गया है, इसलिए राजे के समर्थक पार्टी आलाकमान की लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं। राजे के समर्थकों ने अपनी ताकत दिखाने और कार्यक्रमों का आयोजन करके वसुंधरा राजे की बीजेपी के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व उनके खेमे में संदेश देने के लिए अनुशासन के आधार पर उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। राजे ने 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर ऐसा ही एक शक्ति प्रदर्शन किया था। उनके समर्थक 2023 के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजे को पार्टी के चेहरे के रूप में घोषित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ राजे के मतभेद अब बड़ी बगावत का रूप ले चुके हैं। पुनिया ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में अपना जन्मदिन मनाया था। पुनिया खेमे ने दावा किया कि पार्टी के ज्यादातर विधायक, कई पूर्व विधायक और करीब 1 दर्जन सांसद इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजे के जन्मदिन कार्यक्रम का इसका जवाब माना जा रहा था कि जो पुनिया ने कार्यक्रम किया है, राजे का जन्मदिन कार्यक्रम उसका जवाब है। राजे के जन्मदिन समारोह के बाद राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा था, जन्मदिन मनाना ठीक है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पार्टी सर्वोच्च है और सभी बाद में आते हैं। जन्मदिन समारोह के दौरान राजे के समर्थकों के दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा था कि पार्टी ऐसे सभी बयानों का रिकॉर्ड बनाए हुए है और सही समय पर कार्रवाई करेगी। ऐसे में अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो पार्टी कार्यकर्ताओं को शिकायत नहीं करनी चाहिए। पिछले साल के उपचुनावों में पार्टी की हार का मुख्य कारण अंदरूनी कलह और एकता की कमी थी। पार्टी के भीतर पिछले कुछ सालों में राजे को दरकिनार करने की कोशिश हुई है और ये 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अभी भी पार्टी की राजस्थान इकाई में वसुंधरा राजे का मजबूत प्रभाव है। राजस्थान बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और आपसी टांग खिंचाई से बीजेपी का आला नेतृत्व नाराज है। पिछले महीने दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के नेताओं को साफ कह दिया कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। पार्टी संगठन ही अपने हिसाब से टिकट वितरण करेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बाद में घोषित किया जाएगा। इससे पहले साल 2003 और 2013 में प्रदेश में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा था। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करेगी, लेकिन वसुंधरा के समर्थक इस आदेश के खिलाफ जा रहे हैं तो वहीं राजे भी इसको मानने के मूड में नहीं है। वहीं राजे की सक्रियता ने बीजेपी को संकट में डाल दिया है। राजस्थान में बीजेपी 2023 में सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी 2014 और 2019 में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 के राज्य चुनावों के दौरान राजे के खिलाफ काफी नाराजगी थी, लेकिन तब से लगता है कि हालात में सुधार हुआ है। राजे ने राज्य में प्रमुख पदों पर अपनी पसंद के नेताओं को नियुक्त करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कोशिशों को हर बार मात दी है। ऐसे में बीजेपी अगर राजे को साइडलाइन करती है तो ये बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।